शुद्धात्मा की सच्ची भगत से किया गया यत्न सफलता को प्राप्त कराता है। जिस प्रकार समयकार की 17वीं 18वीं गाथा में बात आई है कि यह नृपति है, यह जान कर अर्थार्थ जन श्रद्धा करे, वैसे ही ये मेरा जीवराज है और ये जीवराज मुझे सर्व प्रकार से सुखी करने के लिए समर्थ है और इसीलिए मैं इसके आश्रित होता हूँ, इसका सेवन करता हूँ। ये मुझे सर्व प्रकार से सुख संपन्नता प्रदान करेगा। ऐसे दृढ़ विश्वास के बल पर ही समर्पण होता है। समर्पण में इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं, वहाँ पर कोई शंका नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती है। समर्पण 100% होता है और जहाँ पर 100% की बात होती है वहाँ पर यश की प्राप्ति भी निश्चित होती है। शंका हमको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस सारे प्रोसेस में। और इसके लिए शंका नहीं होने के लिए सबसे पहले तो निर्णय करना है, और तो निर्णय करने के लिए पूरी परीक्षा अच्छे से की जाए। ठीक है। जिनवानी के कथन की पद्धति क्या है, तो हमको यहाँ पर 4 अनुयोगों के माध्यम से उसकी निरूपणा यहाँ पर पंडित साहब कर रहे हैं। यह है कि जिनवानी के मंतव्य अलग अलग नहीं है, लेकिन जिनवानी जो कह रही है उसका एक ही प्रयोजन है, वितरागता का पोषण। देखिए, परसों दिन मेरा किसी मॉल में जाना हुआ, परसों दिन मतलब 7-8 दिन पहले की बात है। तो मॉल में जा रहा था तो मॉल पर मुझे रोका गया। मुझे कहा कि भैया तुम्हारा ये रुमाल मास्क नहीं है, मास्क चलेगा अंदर। मैंने कहा किधर है मास्क? मास्क का ये मास्क में तो और क्या है, मास्क का पप्पा है ये। मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं मास्क ही चाहिए। मैंने कहा तेरी मास्क की परिभाषा क्या है? तो उसने कहा कि मास्क की परिभाषा मतलब जिसको 2 डोरियां लगी होती है वो मास्क है। फिर वो कपड़ा कैसा भी हो, जीर्ण शीर्ण हो, उसको हमको कोई लेना देना नहीं, मास्क तो वो कहलाता है। तो मैंने वहाँ पर जाकर उनसे कस्टमर केयर में कंप्लेंट करा दी। मैंने कहा आपकी जो परिभाषा है मास्क की वो गलत है। मास्क लगाने का गवर्नमेंट का प्रयोजन क्या है, ये आपने कभी विचार किया है? आप मात्र कानून के मतलब नियम के अनुसार चलते ही तो आप दिखा रहे हो, लेकिन वो कानून का प्रयोजन, कानून कराने का प्रयोजन क्या है, इसके ऊपर आपने विचार किया है? कानून करने का प्रयोजन सेफ्टी है। अभी आप अंदर जाकर देखना, मैंने कहा, मेरी बात होगी बाद में, आप अंदर जाकर देखना, मैंने कहा यहाँ पर मैले कुचेले 10-10, 15-15 दिन तक ऐसे ही वो मास्क लेकर घूमते हैं। उसमें इतने खराब हाथ लगते हैं, वही हाथ से लगा हुआ मास्क मुख पर ओढ़ते हैं और घूमते हैं। क्या इससे प्रादुर्भाव नहीं होता है क्या आपके यहाँ पर? और मेरा अच्छा धुलाया हुआ ये रुमाल आपको 4 पदरी मतलब 4 लेयर वाला ये आपको मास्क दिखाई नहीं देता है क्या? क्या इससे प्रादुर्भाव होगा ऐसा आपको लगता है क्या? तो मुझे लगता है कि आपकी सोच में कमी है। मैंने इतना बड़ा उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जिनवानी अनेक बातें करती है। एट द एंड ऑफ द डे उसका प्रयोजन क्या था? वितरागता का पोषण। वैसे ही गवर्नमेंट ने कहा मास्क पहनो, तो मास्क पहनो मतलब क्या? ऐसे कोई औजार पहनो जिससे रोग का प्रादुर्भाव नहीं होगा, इतना ही गवर्नमेंट का कहना है। मास्क ही चाहिए, चिल्ला पुकार करने की बात नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहाँ पर भी अब हम आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको अपेक्षा ख्याल में आएगी और आप भी सोचने लगोगे, अरे ये अपेक्षा क्या होगी प्रथमानुयोग की, यहाँ पर क्या अपेक्षा होगी। अपन जितना विस्तार से चर्चा करेंगे उतना आपको ये विषय खुलता जाएगा। आइए आज पृष्ठ क्रमांक 251
71 पर हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चरणानुयोग का प्रयोजन, इस प्रकरण तक हम आ गए थे। ये चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है? ये कषाय की मंदता, ये मेन प्रयोजन है। ये प्रकार से जीव को किसी धर्म के अनुष्ठान का फल दिखाकर उसको उसमें आगे बढ़ाना है। जैसी कषाय मंद होगी तो मंद कषाय में उसके कार्य होने की संभावना बढ़ती जाएगी। समझ में आया? तो कोई दूसरा जीव ये जो क्रिया कर रहा है उन क्रिया का अनुकरण करके स्वयं को धर्मानुरागी माने, वो तो भ्रम है। लेकिन कह रहे हैं कि सच्ची सोच से जो चरणानुयोग में प्रवृत्ति हुई है वो तो कार्यकारी ही होगी। समझ में आया? जैसे देव दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है, तो दूसरा पक्ष यहाँ पर है न खड़ा कि देव का दर्शन क्या है? देव भगवान थोड़ी हमको कोई सम्यक तो देने वाले हैं, सम्यक तो हमको प्रकट करना है। तो देव दर्शन सम्यक का कारण कैसे कह रहे हैं? ये तो सीधी सीधी बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता ही नहीं है। ये सब हमने देखा। तो ये देखने के बाद भी फिर देव दर्शन को सम्यक का कारण कह रहे, ये कैसे है? तो वहाँ पर चरणानुयोग की अपेक्षा है। कह रहे तुम भगवान के पास आओगे, भगवान के समीपवर्ती होगे, भगवान को सर्वांग निरखोगे, उनको देखकर तुम्हें अपना शुद्धात्मा भाषित होगा, उनका द्रव्य देखकर तुम्हें अपना द्रव्य दिखाई देगा, उनके गुणों का परिणाम देखकर तुम्हें अपने गुणों का ज्ञान होगा, उनकी अवस्था देखकर तुम भी ऐसी अवस्था प्रकट कर सकते हो। ये निर्णय तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? इन सब बातों के लिए भगवान के पास जाना है। भगवान तुमको मार्गदर्शन कर सकते, वो भी मूक स्तर पर। तुमको उनकी भाषा समझनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो देव दर्शन सम्यक में निमित्त है, इस अपेक्षा से कहा। लेकिन पंचलक्ष्मी पूर्वक गुजरना तो हमको ही पड़ेगा, प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर निमित्त के रूप में देव दर्शन बताया गया, क्योंकि कषाय की मंदता जरूरी है ना। कषाय मंद नहीं हुई तुम काय की पंचलब्धि कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? अभी हमको खान पान का ही विवेक नहीं है, पहनने ओढ़ने का विवेक नहीं है, उठने बैठने का विवेक नहीं है, हितकारी क्या अहितकारी क्या इसका विवेक नहीं है, और हम सम्यक की कल्पना करना जा रहे हैं। कहाँ तक युक्त है? अन्याय से हम, धोखाधड़ी से हम धनार्जन करेंगे और हम कहेंगे कि हमको सम्यक तो चाहिए। हाँ, एक शुद्धात्मा ही ध्यान है, एक आत्मा को ध्यान है, और थोड़ी देर अपन ध्यान साधना भी करते हैं और आपने को एक तसल्ली हो जाती है, हाँ मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। और थोड़ी बहुत कोई कठिन प्रसंग आ जाए तो थोड़े से आकुल चित्त नहीं दिखाई देते। इसको लेकर हमारी धर्म परायण वृत्ति का एक सर्टिफिकेट हम स्वयं को दे देते हैं। मेरे ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय में फूलना नहीं है और पाप के उदय में भी दीनहीन नहीं होना है। सच्ची बात तो ये है। तो जो स्वयं को पुण्य के फल में बड़ा मानता है, वो पाप के फल में स्वयं को छोटा मानेगा ही मानेगा। और इसने सहयोग आश्रित स्वयं को माना, यही इसने अपने आप को इनकम्प्लीट माना। इसने तत्व ज्ञान किया नहीं। आधा अधूरा तत्व ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, भ्रम का कारक होता है और संसार का कारण है। इसका निर्णय हमको करना पड़ेगा। इतनी बातें क्यों आ रही है? इतनी बातें इसलिए आ रही है कि जिनवाणी के कथन का प्रयोजन हमको समझना चाहिए। हमको कहा चरणानुयोग का आचरण जरूरी है, कंपलसरी है। तो क्या प्रयोजन? देखो देखो, और एक एग्जाम्पल दूँ तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये जो सोल्जर्स लोग होते हैं, इनको इतनी ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? जहाँ बंदूक दिए ना, जाना धड़ाधड़ उड़ाना, फिर चाय को इधर से ये करना है। डेली ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डेली ट्रेनिंग। बाप रे! और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितना श्रम करना पड़ता है, तब जाकर वे युद्ध के मैदान में अच्छे से खड़े रह पाएंगे। ये चरणानुयोग अकार्यकारी था, अर्थात पहले की प्रैक्टिस अकार्यकारी थी। मेरा प्रश्न है आप सबसे, जब
युद्ध के मैदान में यदि विजयी पताका लगानी है तो ये पहले की एक्सरसाइज ही वहाँ पर काम आ रही है, ये हमको क्यों भूल, मतलब ये अगर स्वीकार करते हैं फिर चरणानी योग में 8 मूल गुणों का पालन, सप्त व्यसन का त्याग, अन्य अनिति का त्याग, इसका निर्णय हुए बिना हम सम्यक रूपी महल खड़ा करने का कैसे स्वप्न में भी विचार कैसे करते हैं। हमको विचार करना ही चाहिए गंभीरता से कि क्या है मेरे लिए हितकारी, क्या अहितकारी, क्या मात्र देखा देखी मैं शुद्ध हूँ इतना देख लो खत्म, एक आवश्यक खत्म, ऐसा नहीं रे बाबा। चरणान योग भी कहीं न कहीं कोई अपेक्षा लेकर खड़ा है और ये भगवान की वाणी है, ये मेरी आपकी वाणी नहीं है, ये बुद्धिलों का काम है या रिकाम टेकड़ों का काम है। रिकाम टेकड़ा समझ में आते है क्या? रिकाम टेकड़ा मतलब जिसको कुछ काम धंधा नहीं, वो अपना ये सब पानी छानना, गेहूं धोना, वो सब टाइम पास वो करता बैठेगा। जिसके पास बहुत काम है, बहुत काम मतलब उसके पास समय ही नहीं है इन सब चीजों के लिए, वो बहुत बिजी आदमी है। और जो पानी छान, ये सब पानी छानता है, ये मर्यादा की सब चीजें खाता है, उसके पास टाइम ही टाइम है। अभी लोग विचित्र बात है कि जिनवानी क्या कह रही है, जिनवानी कह रही है कि तुम्हें आत्मा के लिए समय नहीं है और तुम सम्यक को प्रकट करने की कल्पना कर रहे हो। भाई मेरे, ऐसा संभव नहीं है, 3 काल में संभव नहीं है। जब तक तुम्हें आत्मा के लिए समर्पण के लिए समय नहीं है तब तक तो तुम कल्पना ही नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्रियाएं हो गई तो तुम्हारा समय तो निश्चित फिक्स, ये नहीं कह रहे, लेकिन जब तक ये क्रियाओं के माध्यम से तुम्हारे परिणाम विशुद्ध ना हुए तब तक तुम शुद्ध भाव की कल्पना करना व्यर्थ की बात है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं नीचे 270 के लास्ट पैराग्राफ। ऐसे साधन से कषायानंद होती है और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते और सुगति में सुख प्राप्त हो करते हैं। आज मालूम है आज अपनी सदगति है कि नहीं है, और कषाय ये हमको सदगति में सुख है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये जैन धर्म मिला है, ये इतनी व्यवस्था मिली है, अनुकूलता मिली है, सारी बातें एट इट्स ओन प्लेस मिल रही है। हम चाहे उतना शुद्धि के लिए या किसी भी चीज के लिए पैसा फेंकने के लिए अपने पास उतना धन भी उपलब्ध है, तो क्या ये हमारा पुण्य का उदय नहीं है? क्या हमको लगता है कि इससे भी और बढ़िया कोई पुण्य हो सकता है? यही तो है। तो तेरे सुगति में सुख प्राप्त होता है, सर्व प्रकार से सुख अपने को तो प्राप्त हो गया है। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है, ऐसे साधन, अंडरलाइन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमत का साधन निमित्त बना रहता है। जिनमत का निमित्त मतलब हमको इस भाव में पर भाव में श्वेतांबरों का एक प्रतिक्रमण पाठ है, भगवान आपका मार्ग सत्यम 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 सब सुई मंगलम, आपका शरण इस भव पर भव 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 में सदा काल। क्या है आप कुछ तो है, मैं भूल रहा हूँ, उसका भाव क्या है कि मैं निरंतर आपके ही आज्ञा में रहूं, हर बार मुझे जिनागम ही मिले। ये भावना बाहर रहा है वहाँ पर। तो ये बात क्या है, इसके अलावा और क्या लिख रहे? देखो यार, तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है। यहाँ कह रहे चरणानियों के साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है। इसका मतलब, इसका नेगेशन की नेगेशन, यदि हम चरणानियों में प्रवृत्ति नहीं करेंगे, मंत्र कषाय रूप कार्य में प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तो जिन मत का निमित्त नहीं बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? अब हमको विचार करना, हमको भविष्य में जिनवानी चाहिए कि नहीं जिनवानी चाहिए। मैं हमको जिनवानी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन जिनवानी के अनुसार नहीं करना। मेरी माँ बहुत ग्रेट है, ग्रेट,
माय मदर इज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, लेकिन मुझे माँ की बात कुछ सुननी नहीं है, समझनी नहीं है। अरे कैसी ग्रेट है? गांधी जी को पूछा, गांधी जी ने निबंध लिखने के लिए पेपर में आया था कि माँ के बारे में लिखो, तो गांधी जी ने कुछ भी नहीं लिखा। बस अब समय हो गया था, उन्होंने क्या कहा, माँ तो माँ होती है, वो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। खत्म, उनका निबंध पूरा हो गया। लिख ही नहीं पाए, क्या लिखूं? अरे सब कुछ माँ ही है कह रहे हैं। आज हमारे लिए सब कुछ जिनवानी माँ है कि नहीं है? यदि हमारे लिए सब कुछ जिनवानी माँ है, तो फिर जिनवानी माँ के अनुसार या उसके वचनों को समझना अपना काम है कि नहीं है? उसके अनुसार प्रवर्तन करना अपना कार्य कर्तव्य है कि नहीं है? जो कर्तव्य परावृत झाला, तो जीवंत असुनी मेला। अरे चलता फिरता शव है वो, शव जीता जागता शव है, यदि वो जिनवानी माँ के अंदर चल नहीं रहा है। वहाँ पे एक्चुअली गोमटसार में तो जो सम्यक्त्व से विरहित है वो चलता फिरता शव है, लेकिन मैं उसको थोड़ी सी ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ कि जो जिनवानी माँ के अनुसार या जिनवानी माँ की भाषा नहीं समझ रहा है, वो चलता फिरता शव है। क्या करना तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपयों को? आचार डालेंगे क्या? कोई उपलब्धि नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारा तत्व निर्णय होगा कि मैं इसके बिना भी जी सकता हूँ, वो दिन तुम्हारे जीवन का उत्कृष्ट दिन होगा। निर्णय, हाँ निर्णय, अभिप्राय में बोलने के लिए सब कुछ होता रट करते हैं, हाँ पैसा छोड़ के जाना है, कोई हाथ में आने वाला नहीं, लेकिन एक एक रुपया जब जाता है तब आकुलता होती है। विचारना विचारना। तथा अगले पेज पर आ जाइए। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानियों का अभ्यास करते हैं, अंडरलाइन द वर्ड, क्या? तत्वज्ञानी होकर चरणानियों का अभ्यास करते, मतलब क्या? त्यागवाद रूप अभ्यास होता है। मतलब कह रहे हैं नित्य पक्ष का भी अवलंबन है, अनित्य पक्ष का भी स्वीकृति है। क्या कह रहा हूँ मैं, बात समझना। नित्य पक्ष का अवलंबन है और अनित्य पक्ष की स्वीकृति है। इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छा, इसका अर्थ त्यागवाद है। इसलिए प्रवचन सार की चरणानी योग सूचक मेरे ख्याल से गाथा होनी चाहिए 200, 201, 200 के आसपास होगी। वहाँ पर बात आई द्रव्यानुसारी चरणम, द्रव्यानुसारी, द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। मतलब एक दूसरे के पूरक है। जैसा द्रव्य का अनुसार चिंतन होता है वैसे ही तुम्हारा आचरण होता है, और जैसा उत्कृष्ट आचरण होता है वैसा द्रव्य बनते जाता है। वो दूसरा जो द्रव्य बनते जाता है वो पर्याय वाले द्रव्य की बात कर रहे हैं, और पहले जो स्टेटमेंट की द्रव्यानुसारी चरणम, ये निश्चय द्रव्य की बात कर रहे थे, और चरणानुसारी द्रव्यम ये व्यवहार द्रव्य की बात कर रहे थे। समझ में आ रही क्या बात? क्या समझ में आ रहा है? त्यागवाद, एक निश्चय और एक व्यवहार। पहला पक्ष था निश्चय का, दूसरा पक्ष था व्यवहार का। समझ में आ रही क्या? इसलिए त्यागवाद को समझे बिना काम नहीं होगा। एक निश्चय की मात्र रट लगा के बैठो, काम नहीं होगा। वहाँ पर निश्चय की रट लगाओगे तो तुम क्या कहो, उसमें विषय का चयन नहीं प्रवृत्ति कर बैठोगे, प्रमाद में ही प्रवृत्ति करो। कितना कहा है 7वें अध्याय में, पढ़ लेना 7वां अध्याय। देखो, तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानियों का अभ्यास करते हैं, ये यहाँ से बात आ गई द्रव्यानुसारी चरणम। उन्हें यह सर्व आचरण अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। मतलब ये जितनी भी प्रवृत्ति है एक वितराग भाव के लिए है। उनको यहाँ पर बिल्कुल वो काम का बोझा नहीं आता है। वो क्रियाओं में तुम करके दिखाओ, तुम करके देखो, फिर समझ में आएगा।
मतलब क्या, इसको भार दिखाई दे रहा है, इसको आनंद बरतना चाहिए। अपनी कषाय की मंदता हुई कि नहीं, इसका विचार होना ही होना है। हर कार्य करते समय में कषाय की मंदता एक मतलब पहला पैमाना है कि हम तत्व निर्णय करने के लिए समर्थ हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम जिनवानी को के रहस्य को समझने के लिए पात्र हुए कि नहीं हुए हैं, ये बस वो पहला पैमाना है। वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश और सर्वदेश वितरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती। एक देश वितरागता में श्रावक दशा और सर्वदेश वितरागता में मुनि दशा, है ना, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। मतलब यहाँ पर व्रतों का अंगीकार करना दिखाई दे रहा है और अंतरंग में कषाय चोपड़ियों का अभाव दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना दिखाई देता है। सच्ची वितरागता तो अंतरंग की स्थिरता है, लेकिन बाहर में इन व्रतों में प्रवृत्ति तो बहिरंग वितरागता समझ में आ रही क्या? कहीं न कहीं वो भी बहुत कार्यकारी है। इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। देखो थोड़ा सा आपको जस्ट दिखाओ। हमको मान लीजिए कि धंधा करना है, तो धंधा करना है तो जितना ग्राहक आएगा उतना हमको अच्छा लगेगा। ये क्या है, निमित्त नहीं, ज्यादा ग्राहक आ रहा है ज्यादा अच्छा लगता है, होता है कि नहीं, ज्यादा पैसा आया ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही अब उल्टा लगाइए, अभी यहाँ पर धर्म मार्ग में आइए, हमको अब अपने शुद्धात्मा को पाना है, तो जितना विषय उसे हटेंगे उतनी स्थिरता, अपनी काशायिक भाव कम होगी, और जितने काशायिक भाव कम होंगे उतनी स्थिरता अपने अंतरंग की होगी। सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना है। तो कह रहे हैं कि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। वहाँ जितने अंश में वीतरागता है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है वह ढेर जानते हैं, संपूर्ण वितरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसे चरणानुयोग का प्रयोजन है। कितनी क्लियर बात है। ये लास्ट लाइन का एक अमृतचंद्र स्वामी का एक छंद है, कोई बता सकता है क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात है, किसी को याद है? यस, यही बात है। जितने अंश में राग द्वेष हटा उतने अंश में वीतरागता, और जितने अंश में राग द्वेष पाया जा रहा है उतने अंश में बंद हो रहा है। समझ में आया? ये स्वीकार है, स्वीकार है। देखो वही तो कह रहे, या फिर इष्टोपदेश में यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। अब उल्टा लगाया, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति क्या है, तत्व संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसी का तो कोई क्या है, मतलब यहाँ पर स्वीकृति है। जितने अंश में राग द्वेष हटा उतने अंश में वितरागता, वो मेरे लिए कार्यकारी समझ रहा है। और कौन सा, ये मेरा चरणानी योग में प्रवृत्ति ये कार्यकारी मानता है। किसके लिए? जितने अंश में वितरागता प्रकट हो रही है उसके लिए वो थैंकफुल मानता है, और जितना राग द्वेष है वो कह रहा है ये बंद का कारण है, ये कचरा है, ये तो निखार के फेंकना है, ये अपना नहीं है। ओके, तो ऐसी बात यहाँ पर चरणानुयोग के धारी को होती है। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन, अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कैसे? द्रव्यानुयोग में द्रव्य का व तत्व का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जैसी वस्तु वैसा कहना तो द्रव्यानुयोग खत्म। क्या कहा? जैसी वस्तु है वैसी उसका निरूपण करना तो द्रव्यानुयोग। आत्मा पर से पृथक,
पर से पृथक कहने में भी क्या है, आश्रय लिया पर का, आत्मा अपने में एक, बस ये हो गया निश्चय का कथन। जैसी वस्तु है वैसी कहना। फिर वो परिचय कराया, आरसम अरुवम अगंगम। अरे पर से ये कर रहे, ज्ञान करा रहे हो, पर से पृथक करा के तुम दिखा रहे हो, लेकिन सच में क्या है, चेतना गुणम सद्धम, चेतना गुणम, नॉट असद्धम ऑल्सो, चेतना गुण यह मेरा परिचय है। समझ में आया? तो द्रव्यानुयोग डायरेक्टली यहाँ पर फोकस कर रहा है। एक द्रव्य, अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कैसे है? द्रव्यानुयोग में द्रव्य का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादि द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिसमें उनको प्रतीति हो जाए। फिर से पढ़े, क्या कह रहे देखो, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, स्व पर भेद विज्ञान है ना, स्वतत्व पर तत्व, हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है। मतलब क्या, हर जगह पर स्वतत्व का हेतु के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, नय के द्वारा स्वद्रव्य दिखाया। फिर से पर द्रव्य हेतु नय प्रमाण से वो पर द्रव्य को भी दिखाया, प्रमाण से दिखाया, ठीक है, स्वरूप दिखाया जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने को अभ्यास रखे, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आप फिर परमत में कोई रुचि आती नहीं है और अपने तत्व ज्ञान में ही प्रतीति होने लगती है, उसी में रुचि हो जाती है, तो इसको क्या हो गया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जितना तत्व ज्ञान निर्मल होता है उसमें सम्यक ज्ञान के लिए कार्यकारी है। वैसे मेरा प्रश्न है, सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? इसका जवाब, हाँ देखिए, आपने सम्यक ज्ञान को डिफाइन करने के लिए किसका आश्रय लिया? सम्यक दर्शन का आश्रय लिया। सचमुच सम्यक ज्ञान ही है, लेकिन उसका हम एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते। व्यवस्थित ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। बट हम सम्यक दर्शन पूर्वक ही अपन वहाँ पर दर्शन का ये हमको अवलंबन लेना पड़ता है। ये कमजोरी है भाषा की, या फिर वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि सम्यक ज्ञान रूप ही है, सम्यक दर्शन रूप ही है, सम्यक चारित्र रूप ही है। इसमें पर का कुछ भी अंश नहीं चलता है। वैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, ये ज्ञान दर्शन चारित्र सब एक आत्मा के आश्रय से ही रहते हैं। तो इनका ज्ञान और दर्शन का आपस में क्या है, क्या उनमें रिलेशन है? एक ही, दोनों अपने एक आत्मा, क्या कहा, नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। उनमें क्या है, मतलब कौन सा भाव घटित होता है, मुझे तो ये पूछना है। ज्ञान का श्रद्धा में क्या है, मतलब मेरे आत्मा का ज्ञान गुण का मेरी आत्मा के श्रद्धा गुण में क्या है, क्या रिलेशन है? मुझे जैसे श्रद्धा मिथ्या रही तो मिथ्या भाव ऐसा है क्या? नहीं। मेरा एक और दूसरा प्रश्न, चलो, एक कपड़ा है, कपड़ा और सफेदी में क्या रिलेशन है? सदाभाव है ना? हाँ, सदाभाव। सदाभाव मतलब क्या? एक गुण का दूसरे गुण में प्रवेश नहीं है।
बराबर। एक गुण का दूसरे गुण में प्रवेश नहीं, एक गुण का द्रव्य में पृथकपना पाया जाता है। क्या कहा? द्रव्य में और गुण में पृथकपना है, किसी अपेक्षा से अपृथकपना है। इसको अभाव, तदभाव कह रहे हैं। वैसे एक गुण का दूसरे गुण में नहीं होना तदभाव है। ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन अब उल्टी बात कर रहा हूँ, एक गुण का रूप दूसरे गुण में दिखाई देता है। जैसे ज्ञान गुण में अस्तित्व का रूप है कि नहीं है? है ही है। ज्ञान पूर्व में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। तो ज्ञान में अस्तित्व गुण पाया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल पाया जा रहा है। ज्ञान में वस्तु तो गुण का रूप दिखाई देता है क्या? हाँ, ज्ञान पूर्व में भी अपना काम, प्रयोजन भूत कार्य, वो अर्थ क्रिया कार्य को स्वयं करता था, आज भी स्वयं कर रहा है, भविष्य में भी स्वयं करने वाला है, हो रहा है। ज्ञान में द्रव्यत्व गुण का रूप है क्या? हाँ है। ज्ञान का परिणाम पूर्व में होता था, आज भी हो रहा है, भविष्य में भी होगा, हो रहा है। ऐसा होते हुए भी एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। ऐसी जबरदस्त ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। समझ में आया? इतनी उत्कृष्ट वस्तु है, इसका जितना चिंतन करेंगे उतना विश्वास होते जाता है कि जब एक गुण का आपस में कुछ हो नहीं सकता, दो गुणों का, एक ही द्रव्य के आश्रित दो गुणों का आपस में कुछ नहीं हो सकता, तो दो भिन्न भिन्न पृथक द्रव्यों में आपस में क्या रिलेशन बैठ सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो द्रव्यानियों की बात है। तदभाव समझ में आ रहा है क्या? ये जैसे ही निर्णय हो गया ना, इतनी निर्भरता आ जाती है, आकुलता मिट जाती है। जितनी सुबह से लेकर शाम को भाग दौड़, ये करो वो करो, ऐसा वैसा, ये वो, सब शांत हो जाती है। शांत हो जाओ, तुम व्यर्थ के क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाओ, क्योंकि ये आउटपुट शून्य देने वाले हैं। क्योंकि तुम जिसको पेल रहे हैं ना, वो मिट्टी है, और मिट्टी को पेलकर तुम तेल की कल्पना कर रहे हो, ये अपने आप में भ्रामक कल्पना है। या फिर तुम पानी को भिगोकर तुम मक्खन निकालने की बात कर रहे हो, वो अन्य मछलियों ने निकाल दिया, अमृत निकाला, वो निकाल सकते हैं, उनके देव बहुत समर्थ है। लेकिन अपना वस्तु स्वरूप तो सीधा सीधा कहता है, भैया तुम वहाँ पर हाथ भी मत लगाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, सोचो भी मत उसके बारे में। जो अमृत चाहिए अंदर मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। बाहर में बाहर जो ढूंढा न भगवान पाया, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। अंदर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। कितनी बड़ी बात, तुझ में डोले, मतलब इतना आनंदकारी है। विश्वास रखो, अपना आत्मा परम सुख का निदान अपने में वर्तमान में वर्त रहा है, ऐसा विश्वास हमको अभी वर्तमान में होना चाहिए। ये जब अपन सुन रहे हैं इस जिनवाणी को, ऐसा विश्वास हमको होना चाहिए। सचमुच लगना चाहिए कि संसार के क्रियाकलाप, झंझाल, ये सब दुख रूप है, आकुलता के कारक है, इनमें सुख सचमुच नहीं है। ये इतना विश्वास हमको ये वचन को सुनकर होना ही चाहिए, फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। नहीं तो फिर जिनवाणी की प्रतीति हम कर नहीं रहे, हम जिनवाणी की भाषा ही नहीं समझ रहे, अपेक्षा ही नहीं समझ रहे हैं, और हमको लगता है कि हाँ आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा इसका भाव वाचन करना सीखना पड़ेगा, अभ्यस्त होना जरूरी है। हम क्या है, लौकिक कार्य में व्यस्त है, त्रस्त है, अभ्यस्त है। लेकिन जिनवाणी के मर्म को समझने के लिए ना अपने पास समय है, जिनवाणी को सुनने में हमको त्रस्तपना दिखाई देता है। अब कल की बात है, श्रेयांश का स्वाध्याय था, और वहाँ अटेंडेंस थोड़े से कम आ गए, तो श्रेयांश ने एक मैसेज डाल दिया,
वेरी फ्यू अटेंडीज, व्हाई अदर आर नॉट ज्वाइनिंग। तो एक महिला का इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ गया, सॉरी भैया जी, आई हैड गेस्ट एट माई होम। तो मैंने ये क्यों कहा एग्जाम्पल, इसलिए कहा क्योंकि हमको गेस्ट के लिए समय है हमारे पास में, लेकिन अपने शुद्धात्मा के लिए समय नहीं है। हाँ, हम शुद्धात्मा को बाद में हम उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट को पहले अटेंड कर सकते हैं। जिनवानी को हमने सेकेंड प्रेफरेंस दिया और फर्स्ट प्रेफरेंस जो गेस्ट है उसको दिया। इसका ही हम यही परिचय है कि हम जिनवानी को, जिन वचनों को कितना वैल्यू करते हैं। यदि जिनवानी के आगे हमको और कोई मुख्य दिखाई देता है और उसके लिए अपन जिनवानी को गौण करते हैं, तो सचमुच ये त्यागवाद शैली हमने गलत जगह पर अप्लाई की है। गलत जगह पर हमने ये त्यागवाद शैली अप्लाई की है। जिनवानी से ही उठाइए वो त्यागवाद शैली, लेकिन वो गलत जगह पर और गलत व्यक्ति पर या गलत द्रव्य पे हमने अप्लाई करके देखी। समझ में आ रहा है? तो हमको विश्वास होवे कि अपना शुद्धात्मा अपने लिए कार्यकारी है, वही प्रयोजनभूत है, वही सर्व प्रकार से मुझे सुखी करने में समर्थ है। मुझे स्वामी जी के वचन बहुत अच्छे लगते हैं। हूँ शुद्धात्मा छू एम नक्की कर, क्या मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसे नक्की कर, मतलब क्या? मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ उस बात को। किसी को कुछ कहना है क्या? मैं शुद्धात्मा हूँ एवं नक्की कर, मतलब मैं शरीर हूँ ये तू भी ये भी नक्की कर। मैं शरीर नहीं हूँ ये भी नक्की कर। मैं पुरुष हूँ ये मैं पुरुष नहीं हूँ ये भी तू नक्की कर। मैं ये 5 इंद्रिय वाला 6 फुट काला गोरा हल्का भारी रूखा चिकना टकला गोरा जो कुछ आप लगाना चाहते हो, ये मैं नहीं हूँ ये नक्की कर। मैं रोगी हूँ मैं स्वस्थ हूँ, ये ऐसा जो तुम्हारा भ्रम है ये छोड़कर ये नहीं हूँ ऐसा तो नक्की कर। फाइनल आंसर इतना नहीं नास्ति परक समझने की अपेक्षा 80 परक एक ही बात, मैं शुद्धात्मा हूँ एम तू नक्की कर। देखो नक्की करने की बात, नक्की मतलब प्रतीति कर, निर्णय कर कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ही मेरा करता धरता। एक बार फिर मैं शुद्धात्मा हूँ एम नक्की कर, मैं शुद्धात्मा हूँ एम प्रतीति कर, मतलब ऐसे शुद्धात्मा की तुम प्रतीति करो। बार बार उसी का चिंतन करोगे तो धारणा में, अवधारणा में और परिणमन में वही शुद्धात्मा आएगा। ओके, और एक बात है कि मैं शुद्धात्मा ये नक्की करना है, अर्थात मैं अन्य कुछ नहीं हूँ ये भी नक्की करना, और ऐसी शुद्धात्मा की तुम प्रतीति करना, उसी का विश्वास करना, उसी का सेवन करना, क्योंकि वही सर्व प्रकार से तुम्हें सुख संपन्नता प्रदान करने में अक्षय निधि है। वो अक्षय निधि मतलब वो छोटी मोटी निधि नहीं है। अक्षय का अर्थ समझते हैं क्या? कभी क्षय नहीं होगी, इतनी निधियां तुमको दे देगी, इतनी निधियां। हमको एक थोड़ी सी लौकिक निधि, थोड़ा सा कोई डिग्री विग्री मिल गया है, कोई लोग में प्रशंसा हो जाए तो हम खुलकर पप्पू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे ये इतनी निधियां देगी, तुम भोगते भोगते तुम पार नहीं पाओगे। थकोगे ये शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि थकना होता ही नहीं है ना वहाँ पर। वहाँ तो और पीते जाता है, जितना आता है उतना पीते जाता है, जितना आता है उतना पीते जाता है। ऐसा आनंद 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 स्वरूप है। ये विश्वास हमको होना चाहिए कि मेरा शुद्धात्मा सर्वोपरि है, वही सर्व प्रकार से मुझे संतुष्ट करने में समर्थ है। तो यहाँ वह तालझाक होगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? और कल परसों मैंने उदाहरण दिया था, अपने डिब्बे में
हम संतुष्ट है तो यहाँ वहाँ देखेंगे क्या, ये तेरे डब्बे में क्या, तेरे डब्बे में क्या, नहीं देखेंगे। क्यों? मैं संतुष्ट हूँ अपने डिब्बे में, भले वो कुछ भी हो, करेला भी हो तो भी मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, अपना है, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोग के अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्वकथन प्रतिभाषित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है। प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ओके, बार बार उसको रिकॉल करना जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा मिलिट्री में इनको हवाई जहाज डेली ट्रेनिंग के लिए उनको उड़ाने पड़ते हैं। एक तो टेस्टिंग भी होती है और फिर लक्ष्य को भी साधना है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है सब, या फिर कोई निशानाबाजी उनको लगानी पड़ती है। ये सब बातें उनको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती है। समझ में आया? नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। हर चीज में देखो ना, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया तो हाथ फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ते प्लास्टर में, अब क्या होगा? ये 3 हफ्ते अब नहीं हिलाओगे तो ये अभी अकड़ जाएगा, सीधा होने के लिए समय लेगा। तो कह रहे हैं अभ्यास चला गया सीधा होने का, ऐसा हो जाता है। और क्या, दांत है ना, दांत, और मान लीजिए किसी के दांत एक साइड के निकल गए तो क्या करता है, यूजुअली एक ही साइड से खाना चालू करता है, तो दूसरे साइड के दांतों की ताकत ही खत्म हो जाती है। ऐसा हो जाता है, मतलब जो चीज यूज में नहीं ली वो त्यक्त हो जाएगी, उसकी सामर्थ्य ही खत्म हो जाती है। कहां से आया? उसका अभ्यास करता रहे तो याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु यदि इसके प्रतिपादक द्रव्यानियों का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। इसका मतलब क्या है? बस फिर वो मान लीजिए कि चरनानियों में अटक गया पानी छानने में, तो काम नहीं होगा। मात्र वो अनाज धोने में ही अटक गया, काम नहीं होगा। मात्र 8 पैरा घी खाने में ही अटक गया तो नहीं होगा। समझ में आया? अब क्या करने वाले, अब क्या करने वाले? सब कह रहे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ओके। तो इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानियों का अभ्यास करता रहे, बार बार विशुद्धि के लिए प्रयास करता रहे, बार बार तत्व निर्णय करता रहे, बार बार प्रत्येक द्रव्य को अपने से पृथक करके अपने स्वद्रव्य को का निर्णय करता रहे। वो शुद्धात्मा छू, एम नक्की कर, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये नक्की कर, बार बार रटो, मैं शुद्धात्मा हूँ, देह नची पन आत्मा छू, आत्मा 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 छू, देह नची पन आत्मा छू। बार बार रट लगनी चाहिए ये, इतना विश्वास, यही तो तत्व ज्ञान है, यही तो अभ्यास है। समझ में आ रहा है क्या? परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानियों के अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती, तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष साधता है। भावे वेद विज्ञान निदमिच्छन्न धारया यावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। क्या है? वही तो बात आ रही है, यह अभ्यास करते रहना तब तक जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक। फिर बीच में बार बार पूछना नहीं, अब तो बांटना, अब तो बांटना, नहीं नहीं, ये जब तक मुक्त नहीं होते तब तक यही करना है तुमको। समझ में आया? वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई अक्षर उसका ठीक नहीं हो तो उसको क्या करते हैं, उसको एक को टीचर निकाल के देता है, ए निकाल के दिया, अब उसको बोल दिए जा 10 पेजेस लिख दिया। अब 10 पेजेस में ए लिख के आया, फिर से आया, फिर से जा, फिर से ए लिख किया। क्यों? जब तक तुम ठीक से लिख नहीं पाते हो तब तक तुमको ये करना ही करना है।
ऐसी बात, ठीक है। अब अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, विधान मतलब कोई कह सकते हैं क्या? बोलिए। विधान मतलब होता है पद्धति। विधान का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? पद्धति। देखो, प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान मतलब प्रथमानुयोग के व्याख्यान की पद्धति। व्हाट इज द टोन? प्रथमानुयोग की टोन कैसे चलती है ये समझना बहुत जरूरी है। समझना है? चलो पढ़ते हैं। प्रथमानुयोग में जो मूल कथाएं है वे तो जैसी है वैसी ही निरूपित करते हैं। मूल कथाएं मतलब रामायण, एक था राम, एक था रावण, एक थी सीता, एक था लक्ष्मण, एक था सुग्रीव, एक था हनुमान, ये सब पात्र जैसे के तैसे, ठीक है। नाम बदलेंगे नहीं, उन सभी पात्रों के नाम वैसे के वैसे, ओके। उनकी घटनाएं मतलब उनका मिलना, कौन किसके पार्टी में था, कौन किसके विरोध में था, ये सब वैसे के वैसे ही दिखाएंगे, ठीक है। दो बातें, जैसे के तैसे। तो क्या हो गया? प्रथमानुयोग में मूल कथा है जैसे के तैसे, और वे तो जैसी है वैसी निरूपित करके, और उनका निरूपण भी वैसे का वैसा, तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वो कोई तो जो का जो होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है। अब यहाँ पर थोड़ी ट्विस्ट आ गई, मैंने थोड़ी दूसरी बात रखी थी आपके सामने कि जो डायलॉग है, डायलॉग सेम नहीं होंगे। जैसे अभी भी मुझे मालूम नहीं ज्यादा टीवी का, लेकिन पहले वाला एक रामायण हुआ था और अभी हाल ही में एक रामायण हुआ। तो रामायण में वो पात्र तो वैसे के वैसे दिखाए, लेकिन उनके डायलॉग्स अलग अलग हुए कि नहीं हुए। वहाँ सीन सब व्यवस्था स्टूडियो सब अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कौन सा रामायण सही है और कौन सा गलत है ये हम कह सकते हैं क्या? नहीं, उसमें मूल प्रयोजनभूत क्या है, उतना प्रयोजनभूत हमको लेना है, बाकी तो सब छोड़ देना। समझ में आया? बाकी डायलॉग बाजी किसकी होती है? वक्ता के अनुसार, ग्रंथकर्ता के अनुसार वो डायलॉग बाजी होती है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा माल मसाला वो अपना डालता है, उसको कैसे रोचक बनाना है वो विचार करेगा, क्योंकि उसको उसका मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को ये तत्व ज्ञान मिले, तो स्टोरी के माध्यम से वो तत्व ज्ञान खिला रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, वह कोई तो जो का जो होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। अंडरलाइन दिस, पूरा लगाओ। लेकिन प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में आपको उदाहरण दिया ना, मास्क लगाने का। मास्क लगाने का प्रयोजन क्या है ये विचार करना। फिर मास्क टेढ़ा है या मेढ़ा है या कुछ अलग साइज का है या अलग फॉर्म में है, ये मत देखो। प्रयोजन सद रहा है कि नहीं सद रहा है इसका विचार करो। अगर प्रयोजन सद रहा है तो ओके, नहीं सद रहा है तो फिर आपको लौकिक मार्ग के अनुसार भी दिख रहा है तो आप उसको रिजेक्ट करो। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्व की बात है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रथमानुयोग के माध्यम से प्रयोजन सद रहा है कि नहीं सद रहा है। हाँ, अगर सद रहा है तो हमको कोई बात नहीं, उसके डायलॉग हम चेंज करें तो ये लिबर्टी है, कथा लिखने वाले की ये लिबर्टी है, वो लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। समझ में आ रही बात? आइए आगे पेज पर अभी उदाहरण दे रहे हैं। अब देखो कैसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है। इंद्र आकर मनाते हैं तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया। तो इंद्र तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। क्या है इसका अर्थ? इंद्र ने भगवान की स्तुति की होगी। वैसे प्रश्न है मेरा,
कि इंद्र बोल सकता है क्या? जब इंद्र बोल ही नहीं सकते हैं तो बाकी के आगे की बात कहाँ है? समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप में फिर ये माल मसाला किसने ढकला दी? ये आप लिखने वाले ने ढकल दिया, क्योंकि उसको सामने वाले को, पढ़ने वाले को भावभाषित कराना है ना। क्या हुआ? हाँ, इंद्र आए और इंद्र चले गए। अब ये क्या कहना हुआ क्या? इसमें कोई आउटपुट नहीं आया। तो फिर इंद्र आए तो कोई एक घटना खड़ी करो ना। उस घटना में फिर क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ कैसे, उसमें दो बातें घटित होती है। एक तो इंद्र आए, इंद्र ने कुछ कार्य किया ये भी दिखाई देता है, उनकी मुख्यता हुई यहाँ पर आने की ये भी निश्चित होता है। और दूसरी, जिसके लिए आए उसका महत्वपना भी घटित होता है। तो ये दोनों बातें सिद्ध होती है ना। देखो, जैसे रामायण लिखा गया, रामायण है ना, तो रामायण लिखा तो पद्म पुराण, मतलब तो उसमें 700 पेज का वो पद्म पुराण है रविशनाचार्य का। तो उसमें 400 पेजेस रावण की महिमा गा रहे हो। रावण की महिमा, राम नाम का राम का र भी नहीं यूज किया उन्होंने, मात्र रावण 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 चल रहा है। कहाँ तक? फिर 400 पेज तक रावण पुराण है, तो पद्म पुराण है या रावण पुराण, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और फिर अंत में जाकर उन्होंने लिख दिया, ऐसे बलशाली रावण को ये भूमि गोचरी राम ने हरा दिया। तो इसमें क्या हो गया, क्या सिद्ध हुआ? इसमें ये बात सिद्ध हो गई कि रावण कितना पावरफुल था और उसको हराने वाला कितना पावरफुल हो सकता है। अर्थात फिर राम की महिमा तब आने लग गई हमको, समझ में आया? पहले लिख देते रावण को राम ने हरा दिया, खत्म हो गई बात, कुछ बात ही नहीं आगे बढ़ती। समझ में आ रहा है क्या? तो ये डायलॉग जो है, मुझे तो इतना कहना है कि डायलॉग अलग होंगे लेकिन उनका प्रयोजन उस घटना के महत्व का अधोरेखित करना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ तथा परस्पर इन्हीं के वचनालाप हुआ। वहाँ उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर वन ग्राम संग्राम आदि के नाम आदि तो यथावत ही लिखते हैं और वर्णन हिनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं इत्यादि। इसी प्रकार जानना। अब आपको थोड़ा सा मैं और बात रखूं। महावीर के नाम क्या क्या है वैसे? अपर नाम वीर, अतिवीर, महावीर, जो तीन हो गए। सन्मति हो गया एक, और एक वर्धमान हो गया, है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये किसी जिनवानी में आया कि वे वीर क्यों कहलाए, क्योंकि उन्होंने नाग को शांत किया। अतिवीर क्यों हो गए, तो सॉरी जो कुछ अतिवीर क्यों कहलाए, तो कह रहे उन्होंने मदमस्त हाथी को शांत किया। अब कहीं दूसरी जगह पर आया है कि अतिवीर क्यों हो गए, तो दूसरी घटना लिख दी। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? मतलब मूल प्रयोजन क्या है? उनकी धीरता गंभीरता ही प्रकट करानी थी। ओके, बाकी और कुछ नहीं प्रयोजन वहाँ पर। महावीर लौकिक जगत में भी कितने वीर थे। ये देखो, जैसे सांप को उन्होंने शांत किया, ये काम कौन करता है वैसे? सांप को शांत करने का काम कौन करता है? एक दारूडी को लेके आओ, पॉपो करेगा, वो शांत हो जाएगा सांप। समझ में आ रहा है क्या? इसमें कौन से ज्यादा, मतलब कहाँ ज्यादा ताकत लगती है? तो इसलिए महावीर क्यों लाया? तो इसीलिए लाया कि महावीर की ग्रेटनेस लोगों के दिलो दिमाग में छानी पड़ेगी। उसके बिना वो फिर काम नहीं होगा। जो कम में सूरा तो धम में सूरा, कर्मों में भी इतने शूरवीर थे और फिर वही आगे बढ़कर धर्म में भी शूरवीर हो गए। समझ में आ रहा है क्या?
ये सिखाना था उनको। फिर और क्या लिखेंगे महावीर के बारे में, क्योंकि महावीर के बारे में लिखने के लिए और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उनका महावीर का भाव देखा जाए तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले 30 साल गृहस्थ अवस्था, 12 साल मुनि अवस्था, और फिर 30 साल वहाँ पर केवल ज्ञान अवस्था। खत्म हो गया महावीर का चरित्र। और क्या है इसके, और थोड़ा बहुत लिखना चाहोगे तो इस डेट को उनका ये कल्याण हुआ, उस डेट को वो कल्याण हो गया, उसके आगे क्या लिखोगे। तो महावीर की ग्रेटनेस कैसे प्रतीत होगी, तो ऐसे वीर अतिवीर महावीर सन्मति याओ क्या करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। हम सन्मति करना तो क्या, मुनिराज को अकल आ गई, अकल आ गई मतलब सब बुद्धि हो गई, समझ में आ गया। तो इनको सन्मति क्यों लेवल लगाना, हुआ तो कार्य मुनिराज को अपने अपने बुद्धि अनुसार हुआ है, उनके ज्ञान का शोषण अपनी अपनी योग्यता अनुसार, उनके कर्मों के उदय के अनुसार हुआ होगा कि नहीं हुआ, या उनके ज्ञान की योग्यता वैसी होनी चाहिए कि नहीं। तो इनको कैसे सामने खड़ा करके बोल दिया कि इनकी वजह से हो गया। तो कह रहे ये ग्रेटनेस दिखाने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। तो प्रथमान्योग ऐसा खींच तान के कोई न कोई घटना बनाता है और ग्रेटनेस प्रदर्शित कराता है। समझ में आ रही क्या बात। पार्श्वनाथ के ऊपर तो ऐसा हो सकता है क्या, सोमवार देव आया, उसने बहुत उपचार किया, वो इस दिन ये पत्थर डालता रहा, फिर अगले दिन वो पत्थर डालता रहा, ऐसी वर्षा की, ऐसा ये किया वो किया। इसमें 2-5 पेज तो भर सकते हैं, लेकिन महावीर के इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं ना घटना लिखने के लिए। तो फिर घटना घटाई जानी चाहिए, तो उसकी महत्वना आएगी। समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसा हमको हर समय में समझना कि प्रथमान्योग क्या करता है, शीत तान कर कोई न कोई बात लगाता है, लेकिन प्रयोजन घटित कराता है कि भैया इन सब में एक प्रयोजन है कि तुम्हें बीच रास्ता प्रकट हो। समझ में आया। तो वो मूल प्रयोजन से वो दूर नहीं गया है, तो फिर प्रथमान्योग इज ओके। चलिए पढ़ते थोड़ा सा। तथा प्रसंग रूप तथा कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार कहते हैं। मैंने कहा था ना ये बाहुबली और भरत का युद्ध हुआ, तो वहाँ पर कथा अलग अलग है, अपने अनुसार वहाँ पर लिखे हैं। युद्ध हुआ ये बात प्रयोजन हुई, बाकी फिर उसमें कैसे इसकी विचारधारा क्या थी, उसकी विचारधारा क्या थी, ये सब अब वक्ता के मतलब लिखने वाले के हाथ में है। तो ये इतनी लिबर्टी प्रथमान्योग में होती है। ओके, प्रयोजन से अगर हम नहीं चुके हैं तो ये लिबर्टी अपने पास होती है। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, तो वही कथा मनोवेग ने कही थी ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्ख बने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी ऐसी अभिप्राय का पोषण करते हैं। एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा, और वहाँ पर मूर्ख किसे कहते, ये कोई एक घटना होगी, तो मनोवेद ने उसी का रेफरेंस देकर कोई एक कथा कही। अब उसने अपने विचार से कह दी होगी, मार मतलब उसने अपना लगाया होगा और वो कथा हो गई। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मनोवेद ने जो कथा कही और धर्म परीक्षा में जो कथा लिखी हुई थी, उन दोनों का प्रयोजन एक ही था कि मूर्ख कैसे होता है, लेकिन फिर वो कथा में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है, इसके प्रेजेंटेशन में चेंजेस हो सकते हैं, ये पूरी लिबर्टी हो सकती है। ठीक है, तो प्रथमान्योग इतना लिबर्टी देता है। यहाँ कोई कहे और यथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। ओ महत्वपूर्ण बात आ रही है क्या, एक जन एक कह रहा है, दूसरा जन दूसरा कह रहा है, तो ये अयथार्थ हो गया, काल्पनिक बातें हो गई ना। जैसे वीर आदिवीर ऐसी स्टोरीज बनाए ना, फिर स्टोरी तो काल्पनिक हो गई ना, फिर काल्पनिक बातें विनाशम में होती है क्या। तो कह रहे हैं प्रयोजन अगर यथार्थ है तो
तो फिर आपने कुछ भी कहा उसमें विरोध नहीं आता है। ठीक है। कल्पना किसको कहते हैं ये बात भी समझना। कल्पना जिसको कहते हैं कि जैसे जगत के देव हटग्राही कुनय के पक्षपाती है। वो क्या जगत के देव आते हैं, अपने दुष्टों का संहार करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये कल्पना की बातें हैं। समझ में आ रही है क्या? लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं ये काल्पनिक बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि पात्र निश्चित है, घटनाएं निश्चित है और उसके पीछे का प्रयोजन भी निश्चित है। तीन बातें अगर निश्चित है, उसमें चेंज नहीं है, तो इसको हम काल्पनिक नहीं कहते। समझ में आ रही क्या बात? देखो, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्यथा अन्य प्रकट करे। अन्य मतलब दूसरा ही प्रयोजन की सिद्धि करे। जैसे अन्य मतियों का रामायण है, वहाँ पर रावण का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, वो रावण बहुत ही क्रूर और दुष्ट था, ऐसा उन्होंने प्रेजेंट किया। तो अन्य प्रकार से प्रेजेंट किया ना तो नहीं चलेगा। समझ में आ रही क्या? तो वहाँ पर छल मानना ही पड़ेगा। देखो, और आता है ना वहाँ पर रावण का इंद्र के साथ युद्ध हुआ था, तो इंद्र कौन किया उन्होंने? देवों का इंद्र उन्होंने खड़ा किया, जबकि कौन इंद्र था? ये विद्याधर इंद्र था। समझ में आया? तो ऐसे उन्होंने चेंज कर दिया, अन्य प्रकार से सब बात कर दी, नाम भले वही लगा लेकिन प्रयोजन सब अलग हो गया। तो कह रहे कि फिर उन्होंने हेरा फेरी कर दी है। ठीक है। अन्य का तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी से कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे परंतु उसी प्रयोजन सहित करे, तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते। समझ में आ रही क्या बात? मिथ्यावादी नहीं कहते मतलब ये कह रहे हैं कि सत्यम अपि विपरीत। असत्य किसको कहते हैं? जो विपदा का कारण हो तो असत्य, इतनी ही बात है। फिर सत्य किसको है? सिर्फ प्रयोजन से हटकर नहीं है ना, तो कोई भी बात हो वह असत्य नहीं है। जैसे अभी बच्चा कोई मिठाई मांग रहा है, भोजन का समय है, माँ कहती है कि भैया खत्म हो गई मिठाई, तो माँ ने झूठ बोला या सच बोला है? स्थूल रूप से अगर देखा जाए तो वचन की अपेक्षा से मिठाई होते हुए भी मिठाई नहीं है ऐसा कहा है, लेकिन माता का प्रयोजन क्या है? भोजन करने के समय भोजन ही किया जाता है। तो ये इस प्रयोजन में कोई खोट नहीं है ना, तो वहाँ पर माता सत्य ही बोल रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये इस प्रकार हमको समझना। हाँ, क्या कह रहे? देखो, परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसा लिखने को संप्रदाय हो, लिखने का संप्रदाय हो, तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषण कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए अयथार्थ नहीं कहते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखिए, सिंह के जीव को दो मुनिराजों ने संबोधन किया, तो कह रहे कि सिंह के जीव को क्या भाषा समझ रही थी? आज तक वो क्या पढ़ा, किसका कोई एबीसीडी पढ़ा था या किसी ने उसको मनुष्य की भाषा पढ़ाई थी? कुछ भी नहीं। और डायरेक्टली मुनिराज आ गए और मुनिराज ने उसको उपदेश दे दिया, उसने उपदेश सुन लिया और वो समय को प्राप्त हो गया। उपदेश ही बताया, हे वनराज। अब ये उसको मालूम है वनराज हूँ, हाँ, लेकिन ऐसा संबोधन कर, हे वनराज, तू तो वनराज नहीं है, तू जिमराज जैसे होने योग्य है। अब ये जो कथन है उसको उसके माध्यम से ये जताना चाहते कि हर जीव शरीर आश्रित जो स्वयं को अपना मान बैठा है, वो शरीर आश्रित नहीं है।
जीवाकृति होता है, शरीर से पृथक एक शुद्धात्मा ही है, ऐसा निर्णय करने के लिए वो हमको प्रेरित कर रहे हैं, डाल रहे हैं डायलॉग मुनि और सिंह के मुख में। लेकिन जताना क्या चाहते हैं कि तू शुद्धात्मा है, ऐसा नक्की कर। तू अभी इस अवस्था में जो रहा है और रहकर तू जो पामर हो रहा है, स्वयं को हतबल मान रहा है कर्म के उदय को लेकर, तो तू ऐसा हताश होने या हतबल होने जैसा तत्व नहीं है। तू महासामर्थ्यशाली, अति ताकतवर, ऐसा तू अति शक्तिमान, ऐसा तू तत्व है। ऐसे अनन्य साधारण सामर्थ्य का तू निर्णय कर, पामर होना छोड़ दे। ये पर्याय एक समय की है, वो कुछ काल में चली जाएगी, लेकिन जो त्रिकाली तो कभी चेंज हुआ नहीं है, कभी बदला ही नहीं है। ऐसे ही शुद्धात्मा का तो आश्रय कर। समझ में आ रहा है क्या? ये मूल प्रयोजन था। तो वो मुनिराज कुछ बोले होंगे, नहीं बोले होंगे, हम कहाँ गए देखने के लिए। अब किसी ने लिख दिया, हम उसको यथार्थ कैसे माने? यही बोला होगा या अन्य प्रकार से बोला, या बोले ही नहीं होंगे। बोले नहीं होंगे तो क्या होगा? महिमा नहीं आएगी उन चारण ऋषिधारी मुनिराज की, महिमा नहीं आएगी इस पर्टिकुलर प्रसंग की। हाँ, इसको सम्यक तो हो गया, हाँ हो गया सम्यक, खत्म। अरे क्या हो गया सम्यक? तो उसको दिखाया कि ये अपनी आंखें अब टकटकी लगाकर आपको बड़ी आंखें करके वो देख रहा था। ये काय का परिचायक था? विशुद्धि लब्धि का परिचायक था, क्षरक्षम लब्धि का परिचायक था। वो जिनवाणी सुनी देख और उसके अनुसार इसको भाव भाषण होने लग गया। हाँ, शरीर से भिन्न मैं पृथक शुद्धात्मा हूँ, ऐसी देशना लब्धि इसकी होने लग गई। इसको कैसे हो गई ये तो समझाना पड़ेगा ना। तो पंचलब्धि पूर्वक हुआ तो प्रक्रिया कैसे हो गई ये भी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो वो बातों बातों में ऐसा प्रतिपादित किया जाएगा, लेकिन ऐसी घटना हुई होगी नो गारंटी, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो विचार समझाना चाहते हैं, ये अयथार्थ कहना ऐसा नहीं है। जिनवाणी में ऐसे प्रयोजन से हटके नहीं कहाना तो अयथार्थ कहना नहीं हुआ। बस हमको तो इतना समझ रहा है। हाँ, यदि जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो तो किसी के बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, शराब पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। समझ तो हो गया है। अपन आज रुक जाते हैं। 272 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से कल से हम चालू करेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जीवानी स्थिति करेंगे। चलिए।